स्थिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोषुद केवली भड़िदम। समयसार जी ग्रंथाधिराज और अपनी जीव अजीव अधिकार की चर्चा पूर्ण होने के बाद कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ और कर्ता कर्म अधिकार के मंगलाचरण में आचार्य भगवान ने स्टार्टिंग ही यहाँ से की कि जिन चीज़ों को जीव अजीव अधिकार में आत्मा से भिन्न बताया उसको कह रहे हैं कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा तो एक कर्ता और ये क्रोधादि मेरे कर्म है। ऐसी अनादि काल से भ्रांति चली आ रही है, अज्ञानता चली आ रही है। तब कह रहे हैं कि जिन जीवों को ऐसे परिद्रव्य क्रोधादि इनमें एकत्र रहता है, इनमें कर्ता क्रम की भ्रांति होती है, तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को बांधता है। तो कर्म बंधन की तरफ से चर्चा है। वास्तव में बंध तो भाव बंध है। भाव बंध के निमित्त से पौद्गलिक कर्म का बंधन होता है और वे पौद्गलिक कर्म भी वास्तव में दुख के कारण नहीं, ये अज्ञानता से होने वाले दुख, राग द्वेष, ये दुख के कारण है, जिसको आगम में भावबंध कहा। यदि भावबंध नहीं है तो द्रव्य बंध नहीं हो सकता। और भावबंध क्यों होता है? कि अज्ञानता से। अज्ञानता क्या है? कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय वाला हूँ और इनका करता हूँ, इनको मेंटेन करता हूँ। शरीर को कौन मेंटेन करता हूँ? मैं ही करता हूँ। घर परिवार का कर्ता कौन है? मैं करता हूँ। और ये राग आदि भाव का कर्ता कौन है? मैंने तो क्रोध किया, मैंने ही तो दया की, मैंने ही तो पूजा के भाव किए। ये भूख का परिणाम मुझे ही तो आता है, मुझे ही तो भूख लगती है। ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जानता। इसलिए ये पूरी कहानी चल रही है। तो कल टीका में अपन 71 गाथा पढ़ रहे थे, है ना। कल टीका में बहुत अच्छी तरह से क्रोधादि की भिन्नता बताई कि जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, इसी प्रकार से क्रोधादि उत्पन्न होते हुए मालूम नहीं पड़ते। और अगली गाथा में क्रोधादि का स्वरूप कहेंगे और ज्ञान का स्वरूप कहेंगे। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। 71 गाथा का भावार्थ। स्टार्टिंग ही कितनी गजब की है। कल एक विशेष बात आई थी, क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। क्रोधादि और आत्मा एक वस्तु नहीं है। और भावार्थ में क्लियर कर दिया, क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। लो, क्रोधादि और ज्ञान दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। जैसे जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। जीव और पुद्गल, जीव और धर्म द्रव्य, जीव और अधर्म द्रव्य। जैसे जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इसी प्रकार फोन म्यूट करो, कहाँ से आवाज आ रही है?
पॉइंट आया समझ में? जीव और क्रोध आदि दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। कल चर्चा आई थी। आगम में 6 द्रव्यों की भिन्नता बताई, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और अध्यात्म में तत्वों की भिन्नता बताई, जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से सुखी होते हैं, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, दुख उत्पन्न नहीं होता, कर्म का बंधन नहीं होता, ऐसा जीव त्रिकाली ध्रुव। क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब बोलो, भिन्न भिन्न होने पर भी मैं क्रोध का करता हूं, मैं ही क्रोध हूं और मैं क्रोध का करता हूं। कोई भिन्न वस्तु का आप कुछ कर सकते हो? अरे चीनी और नमक दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और चीनी नमक का कुछ कर सकती है? नमक में चीनी नहीं, चीनी में नमक नहीं। चीनी अपनी मिठास के अलावा और क्या करती है? चीनी अपनी मिठास को छोड़कर खारापन कर सकती है। अरे खारापन करने के लिए वो है ना नमक, और चीनी यदि खारापन करेगी तो नमक क्या करेगा? जगत में भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वे अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं और कोई किसी का कुछ नहीं करता। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, न तो ज्ञान में क्रोध आदि है। देखो गजब, न तो ज्ञान में क्रोध आदि है और न क्रोध आदि में ज्ञान है। ये क्रोध आदि शब्द में कौन कौन गर्भित है? कौन बताएगा? क्रोध आदि मतलब क्रोध के अलावा और भी बहुत कुछ। तो और क्या क्या हो सकता है? और क्या क्या हो सकता है? क्रोधादि में यही आ जाएंगे ना, क्या? और क्रोध, मान, माया, क्रोध या राग, द्वेष, और बस। और वर्णादि में ले लो, नहीं वर्णादि में क्या ले लो? वर्णादि इसमें नहीं आएंगे। शांतनु, शरीर और द्रव्य कर्म। क्रोधादि में राग आदि वर्णादि दोनों आए। देखो स्टार्ट हुई ना अभी, स्टार्टिंग में एकदम, और रोज चर्चा आ रही है डेली कि जिन 29 भावों को जीव अजीव अधिकार में जिनकी भिन्नता बताई, उन सारे के सारे भावों का यहाँ पर कर्तृत्व मिटाया है टोटल। कल भी आई, परसों भी आई, रोज चर्चा आती है डेली। हाँ ये तो ठीक है। शांतनु कुछ कह रहे हैं? एक मिनट। हाँ तो फिर सीक्वेंस के हिसाब से तो ऐसे भी कह सकते हैं, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय। और अबियाली बोला है, अबियाली मैं घर चलाता हूँ, मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ। अभी अभी तो बात हुई है, 1 मिनट पहले। लेकिन अज्ञान विषय ये चल रहा है ना, क्रोध आदि और ज्ञान में। तो क्रोध आदि मतलब क्या? इसलिए तो बात उठा दी बीच में। नहीं पूछो तो पता ही नहीं है क्या कौन समझ रहा है। क्रोध अकेला क्रोध नहीं बोला ना, ऐसा बोलते ज्ञान और क्रोध में भिन्नता, ऐसा बोलते। क्रोध आदि अच्छा, फिर पूरा राग आदि प्लस आदि में वर्ण आदि प्लस हो जाएगा। हाँ। शांतनु कुछ बोल रहे हैं? हाँ बोलो।
ये बोला हर जगह क्रोध आदि में राग आदि वर्ण आदि नहीं आएगा, कंटेक्स्ट के हिसाब से आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कंटेक्स्ट दूसरे अधिकार से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रोध आदि में दोनों चीजें उन्होंने जो 29 भाव पूरे कहे थे वो सारे भाव कहेंगे, हर जगह क्रोध आदि का अर्थ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे अर्थ हो रहा है क्रोध आदि इक्वल टू राग आदि प्लस वर्ण। बिल्कुल सही बात। मतलब हर गाथा में आप नहीं समझ सकते कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा पीछे वो गाथाओं में क्या क्या आ रहा है। कहने का मतलब ये है, इसलिए यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि क्रोध आदि इज इक्वल टू राग आदि, क्योंकि आचार्य देव पहले से कहते हुए आ रहे हैं वहां से। हाँ। दूसरी बात और ये वाली बात भी रोज चलती है, इंटेंशनली चला रहे हैं ये वाली बात भी रोज। क्या कि यदि क्रोध आदि से भिन्नता बता रहे हैं, इतनी नजदीक के विभाव से भिन्नता बता रहे हैं, तो शरीर की भिन्नता मतलब क्रोध आदि से तो आचार्य भगवान भेद ज्ञान करा रहे हैं, शरीर से नहीं करा रहे। देखो शरीर कहाँ लिखा है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? तो शरीर की भिन्नता तो पहले ही हो गई। बोलो, देह से, पंडित साहब ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, देह से बनियान भिन्न, शर्ट भिन्न, कोट भिन्न है ना। तो आपको बनियान उतारने के लिए कहा, तो बिना कोट और शर्ट उतारे बनियान उतर जाएगी? कितनी जनरल बात है। अरे जब बनियान से भिन्न देह बता रहे हैं, एग्जाम्पल चल रहा है, तो फिर कोट और शर्ट से, बिना कोट उतारे शर्ट कैसे उतरेगी और बिना शर्ट उतारे बनियान कैसे उतरेगी? आ रही बात समझ में? अरे दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं होएगी तो दो तत्वों की भिन्नता कैसे करोगे? अरे आई कि नहीं आई समझ में? ये वाली बात अंडरस्टूड किस प्रकार से है? हमने जो और क्लास कैसे बैठा है कि वैसे तो अगर हम वैसे एनालाइज करें क्रोधादि को और वर्णादि को, तो क्रोधादि तो आ गए भाव कर्म में, वर्णादि आ गए द्रव्य कर्म और नो कर्म में, है ना। तो इन दोनों में भी है इस तरह से, लेकिन चूंकि यहाँ संदर्भ वहाँ पे उसका है, द्रव्य कर्म भाव और नो कर्म तीनों का है, इसलिए यहाँ पर में वर्णादि को शामिल करना चाहिए। वर्णादि को शामिल करना चाहिए। यहाँ पे वो जो पीछे से बात चली आ रही है वो तो है ही है। हाँ। परंतु यदि आप ऐसा कहते हो कि ये क्रोधादि मेरे से भिन्न है, तो फिर तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? तो जब क्रोध आदि से भिन्नता करा रहे हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की, तो शरीर कर्म संयोग तो कहाँ छूट गए पीछे? अपने को देह रूप अनुभव करते हुए क्रोध से भिन्नता भाषित हो सकती है? नहीं ये कहना है। आप अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभव करते रहो और फिर बोलो कि मैं क्रोध से भिन्न हूं। इसलिए एग्जाम्पल चल रहा है 3 दिनों से कि वो मूर्तिकार है ना, जो मूर्ति को तैयार करता है तो पहले बड़े बड़े पत्थर हटा लेता है, तब वो मूर्ति के अंदर अंदर उसकी आंख कान नाक हाथ पैर डिजाइन करता है, और छोटी छोटी छेनी लगा लगा के। मूर्ति तो उसमें पहले से ही है। हाँ, आई बात ख्याल में? अच्छा, द्रव्य का पहले से हटा लेता है और उसके बाद फिर हाँ, ऐसा 2 द्रव्यों की भिन्नता निश्चित करो, अब 2 तत्वों की भिन्नता निश्चित करो। ऐसा क्यों? अपने को जो क्रोध हुआ वो अब कर्म के उदय में ही हुआ ना, तो अपन मतलब कौन?
अपर मतलब स्त्री पुरुष। आई बात समझ में? ऐसा अपन मतलब त्रिकाली ध्रुव जब आप कह रहे हो तब आप कहो मैं क्रोध से भिन्न हूं। आप ऐसा कह रहे हो कि मैं समान जाति द्रव्य पर्याय रूप हूं और क्रोध मेरे से भिन्न है। ये कहानी नहीं चलेगी ऐसा। ठीक है, अब देखो, न ज्ञान में क्रोध आदि है और न क्रोध आदि में ज्ञान है। अब क्रोध आदि खड़े करो सब यहाँ पे, या तो अपन ऐसा बोले वर्णादि राग आदि, और या तो 29 बोल पूरे बोले, और नहीं तो शॉर्ट लिस्ट में बोले संयोगों में मेरा ज्ञान नहीं है, शरीर में मेरा ज्ञान नहीं है। शरीर में ज्ञान है, संयोगों में ज्ञान है, पत्नी दुकान मकान बच्चों में, ये मोबाइल में जिनवाणी में पेंसिल में चौकी में ज्ञान नहीं है ना। तो मैं संयोग हूं कि मैं ज्ञान हूं? मैं ज्ञान हूं, मैं संयोग नहीं। शरीर में ज्ञान है, द्रव्य कर्म में ज्ञान है और पूरे भाव कर्म में ज्ञान है, चाहे वो शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, एनी टाइप ऑफ परिणाम, क्रोध आदि पूरे राग आदि, इनमें ज्ञान है। शुभाशुभ की जड़ता, शुभाशुभ परिणाम में जड़ता है, इनमें ज्ञान नहीं है। तो इन क्रोध आदि में ज्ञान नहीं और ज्ञान में क्रोध आदि नहीं। ज्ञान में क्रोध आदि सब, ज्ञान में क्रोध आदि झलकते जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में क्रोध आदि प्रवेश नहीं करते। दर्पण में मोर झलकता जरूर है, पूरा हूबहू वैसा ही रंग बिरंगा, परंतु दर्पण में कोई मोर नहीं है। ऐसे ही ज्ञान स्वभाव में कोई क्रोध आदि नहीं है। हरी बात समझ में? देखो, जब कोई बड़े विद्वान आपको इस गाथा को पढ़ाएंगे ना, तो वे नहीं बोलेंगे बार बार ये वाली बातें कि क्रोध आदि में कर्म लेना, शरीर लेना, 29 बोल लेना। ये तो घर में चलती है, घर क्लास जो डेली रूटीन की जहाँ चर्चा चलती हैं, वहां पर कोई वक्ता आपको इस बात को बार बार रिकॉलिंग कराएगा। लेकिन अगर आप किसी सेमिनार में जाओगे, किसी शिविर में जाओगे और कोई ये गाथा ले करता कर्म अधिकार शुरू करा, ये गाथा लेके बैठे, स्टार्टिंग में भले बोल दें, अब ये बार बार नहीं बोलेंगे वो क्रोध आदि मतलब क्या। ये तो आपको समझ के चलना है। अब आगे समझ आई बात? और जहां क्रोध आदि से, अभी शांतनु कह रहे ना कि किसी किसी जगह क्रोध आदि में वर्ण आदि नहीं लगाना। अरे जहां भिन्नता की बात चलेगी, क्रोध आदि की भिन्नता की, वहां सभी लगेंगे ऐसा। ठीक है। और जहां जीव के परिणामों के कर्तापने से बात चलेगी, तो भले क्रोध को वहां अन्य से नहीं लगाएंगे। वो चर्चाएं आएंगी आगे तो अपन समझेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? ज्ञान में क्रोध आदि नहीं है। दर्पण में जो कुछ भी झलक रहा है, दर्पण में पंखा नहीं है। दर्पण में पंखा चल रहा है 3 पंखड़ी का और बहुत तेज घूम रहा है। अब दर्पण के पंखे को बंद करने के लिए क्या करें? ये जो अपन दृष्टांत देते हैं ना, ये दृष्टांत भी अगर समझ में आ जाए और फिर उस तरह से यदि अपन सिद्धांत में लगाएं तो गजब हो जाएगा, गजब। दर्पण में कितना पंखा चल रहा है? कितनी पंखड़ी का चलेगा? ऊपर 3 पंखड़ी का पंखा है और दर्पण में कितनी पंखड़ी का दिखेगा? 4 का कि 2 का? बोलो, बोलिए।
अरे कोई नहीं बोल रहा। यदि पंखा ऊपर तीन पंखड़ी का है तो दर्पण में कितनी पंखड़ी का पंखा दिखेगा? जैसा है वैसा ही दिखेगा, 3 पंखड़ी का। हाँ तो सीधा सीधा बोल दो ना, 3 पंखड़ी का। सरल प्रश्न एकदम, 3 पंखड़ी का झलकेगा, ठीक है। अब वो बहुत तेज तेज चल रहा है वो पंखा, तो दर्पण में कितना पंखा चलेगा? कि दर्पण में तो पंखा, चलता हुआ पंखा झलक रहा है, दर्पण में कोई पंखा नहीं चल रहा। अच्छा, कौन सा वाला पंखा हवा देगा, ऊपर वाला कि दर्पण वाला? कितनी बिजली की बचत हो जाएगी? पंखा चल रहा है ऊपर और साइड में मिरर लगा दो दूसरे कमरे में के लिए, तो उधर से हवा, दर्पण में पंखा की हवा बाहर आ जाएगी। बोलो आएगी नहीं आएगी? अरे दर्पण में कोई पंखा नहीं चल रहा। ऐसे इधर विचार करो, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे में संयोग झलक रहे हैं, शरीर झलक रहा है, कर्म तो दिखाई देते नहीं है, ये कषाय झलक रही हैं। मेरे ज्ञान स्वभाव में कषाय है नहीं। मुझे ज्ञान वो उत्पन्न होती हुई कषाय ज्ञान में जानने में आती है, लेकिन ज्ञान में कषाय नहीं है। बोलो जिस ज्ञान में कषाय नहीं है तो उस ज्ञान की कषाय हो जाएगी और ज्ञान उस कषाय का कर्ता हो जाएगा। जिस ज्ञान में कषाय नहीं है, बोलो। और लगता क्या है 24 घंटे यहाँ पे? लगता क्या है? फिर से, कषाय की उत्पत्ति बड़ा अपराध नहीं है, परंतु आपको लगता कैसा है? लगता, लगना, ये लगना संसार का बीज कहाँ है? लगना ही अपराध। लगता क्या है? ऐसा लगे हो देखो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये झलक गया, क्रोध झलक गया, मान झलक गया, पूजा का भाव झलक गया, दान का भाव झलक गया, झलक गया। ये मेरे में नहीं आया, मैं इससे अच्छा बुरा नहीं हुआ। आप दे तो दो, जरा 100 रुपए भी दे दो किसी को, फिर देखो कैसा मन करता है बताने का। उनको बता दें हम तो वहां गए थे, 1000 रुपए दान करे आए, 2000 करे आए, हमें तो 2 लाख रुपए दे दिए। करो टेक्नोलॉजी लगाओ जरा, क्या क्या है। 2 लाख रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया, क्या चीज है भैया? ये सारा पुद्गल का परिणमन है, ये तो बिल्कुल मोटा पत्थर है, हटाओ इसे। 2 लाख रुपया मेरे से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भाव है, अत्यंत भिन्न है। मेरे कुछ 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50 रुपए मैं नहीं दे सकता, वो तो भिन्न पुद्गल पदार्थ है। लेकिन दान देने का भाव भी अपने क्रम में उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, होता हुआ भाव है, वो करता हुआ नहीं। और वो होता हुआ भाव ज्ञान में झलका है, बस ज्ञान का स्वरूप है, स्वपर प्रकाश है, सो वो ज्ञान में झलक गया। वह झलकने पर क्या लग रहा है? ऐसा लगा अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। उत्पन्न होने पर कैसा लगा? ऐसा लगा मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बात खत्म हो गई। अब ऐसा लगा, अरे कितना अच्छा परिणाम है। अब किसको बताएंगे? सबको बताएंगे, हमने दिए, हमने दिए, हमने दिए, हमने दिए। अरे देने की जो मंद कषाय रूप परिणाम था ना, उसका तो इतना सा बंद होएगा। हमने दिए, हमने दिए, हमने दिए से अनंत जहर का बंद हो रहा है, अनंत पाप। तुम ज्ञान स्वरूप हो कि हमने दिए, हमने दिए?
वो अनादि के अभ्यास से ऐसा लगता, इन्हें बता दें, अरे वो तो हमारे घर आए थे और ऐसा ऐसा हुआ था, सो हमें ऐसा लगा चलो अपन ऐसा कर दें। पता ही नहीं है, अनंत पाप चल रहा है और दुनिया कह रही है आओ साहब, आओ साहब। अरे साहब आप कहाँ, यहाँ कहाँ बैठ रहे, आप तो ऊपर बैठो साहब, स्टेज पे ऊपर है, ऊपर साहब, मंच पे आओ साहब, मंच पे। तो हमें लग रहा है हम मंच पे, कुछ अता ही पता नहीं। दुनिया ताली बजा रही है, क्लैपिंग कर रही है और यहाँ पे अनंत पाप चल रहा है। अरे बात समझ में, क्या चल रहा है? अनंत पाप। दुनिया हार पहनाती है, दुनिया क्या पहनाती है? हार। और जिनवाणी माँ जीत पहनाती है। हार मत पहनो, जीत पहनो, जीत। अरे बात समझ में? अरे साहब आपने बहुत अच्छा करा, हमें तो बहुत ईमानदार है, हम बहुत अच्छा करा। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान में और क्रोध आदि में भिन्नता है, वे दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा चीनी और क्रोध आदि नमक, तो चीनी नमक का क्या करे? तो वे होते तो हैं, हाँ होते हैं ना, कौन मनाइए, होते हैं। तो होते हुए, उत्पन्न होते हुए को क्या जानो? ऐसा नहीं जानो ये क्रोध है, ऐसा जानो मैं ज्ञान हूं। अभी आएगी चर्चा आगे, बहुत गजब का लिंक है, बहुत गजब की चर्चा है आगे। क्रोधादि का स्वरूप बताएंगे अगेन द्वारा से, और फिर क्या बताएंगे? अच्छा प्रभु अब ये बताओ कि इन क्रोधादि का अभाव कैसे हो? ये तो बात ठीक है, हम दो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जब ये क्रोधादि उत्पन्न होते हैं ना तो बहुत आकुलता होती है। तो प्रभु इनके नाश का उपाय बताओ। तुम तो बोला मत करो, तुम तो करा मत करो, तुम तो जाया मत करो, तुम तो आया मत करो, ऐसा नहीं बता रहे आचार्य भगवान। भैया अपन तो मौन रहो, कम खाओ, गम खाओ। दुनिया क्या बताती है? कम खाओ और गम खाओ। यहाँ आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं? है मिको खलु शुद्ध। नहीं वो तो ठीक है, मैं आत्मा हूं, वो तो ठीक है। क्रोध आदि के अभाव का उपाय बताओ कि भैया यही तो उपाय है। आश्रमों के अभाव का उपाय आश्रम से नहीं बताया, जीव से बताया। दुनिया में भी अंधकार के अभाव का उपाय अंधकार से नहीं बताया, उसका प्रतिपक्षी प्रकाश से बताया। प्रकाश करो। अंधेरा दूर करने के लिए क्या करें? फावड़ा ले आओ, तलवार ले आओ, अंधेरा दूर करो। तो अंधेरे का ओपोजिट चाहिए प्रतिपक्षी। प्रकाश करो, लाइट ऑन, अंधेरा गॉन। अरे बात समझ में? अरे जिस त्रिकाली ध्रुव को भूलकर ये क्रोध आदि हो रहे हैं, उस त्रिकाली ध्रुव को जानो, बस। एकदम सरल बात है। सरकार ने गरीबी दूर करी, तो गरीबी दूर करने के लिए गरीबी से क्या करना है? अरे उसका प्रतिपक्षी धन कमाओ। ऐसे ही आशव दुख रूप है, तो इसका प्रतिपक्षी ओपोजिट सुख स्वरूपी भगवान आत्मा सामने लेके आओ। ओपोजिट चाहिए। मिर्ची लग गई तो क्या करें? और मिर्ची खाओ। अरे नहीं, चीनी खाओ। ये और मिर्ची खाना है। ये सब क्रोध आदि का अभाव करने के लिए क्या करें?
चुप रहो, गम खाओ, कम खाओ, बोलो ही नहीं, देखो ही नहीं, गांधी जी के बंदर बन जाओ। ये और मिर्ची खाना है, इससे मिर्ची नहीं भुजेगी और मिर्ची लगेगी। आ रही बात समझ में? मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानो, बस खत्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? न तो ज्ञान में क्रोध आदि है, ज्ञान में क्रोध आदि झलकते भले हैं, जानने में आते हैं, लेकिन वे ज्ञान में प्रवेश नहीं होते। ज्ञान में क्रोध आदि नहीं है और क्रोध आदि में ज्ञान नहीं है। जीव जीव अधिकार में पूरी चर्चा आ गई थी ये वाली कि वे वर्णादि तो पुद्गल जन्य है ही, ये राग आदि भी पुद्गल जन्य है, इनमें भी ज्ञान स्वभाव नहीं है। बोलो भाई साहब, कौन सा दृष्टांत दिया था इस बात को समझने के लिए? बोलो जल्दी। अरे बोलिए, कोई और बोले, क्या दृष्टांत दिया था? बोलो एकदम सरल। दर्पण में पंखा के चलता। ये एग्जाम्पल दिया था कि जब हम आम खरीद के लाते हैं तो काली पॉलीथीन को भी डस्टबिन में डालते हैं और आम के छिलका गुठली को भी डस्टबिन में डालते हैं। जैसे काली पॉलीथीन आम नहीं है, वैसे गुठली छिलका भी आम नहीं है, जो आम के साथ ही आता है। बस आम का रस पीते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ज्ञान में क्रोध आदि नहीं है और क्रोध आदि में ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है ये। और जो ज्ञान से शून्य है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? जो ज्ञान से शून्य, मैं उनका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? पॉइंट समझ में आ रहा है? जितनी मेहनत आचार्य भगवान कर रहे हैं, जितनी मेहनत इस चर्चा को बताने वाला कर रहा है, उससे कहीं अधिक मेहनत आपको करनी है, तो आपका अविनाशी कल्याण होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। समझ में आई बात? ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, ज्ञान भिन्न है, क्रोध आदि भिन्न है, ऐसा उनका भेद ज्ञान हो। और क्रोध आदि में ये सब लगा लेना, ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, तब क्या होता है? तब क्या होता है? उनके एकत्व के अज्ञान का नाश होता है। उनके प्रति एकत्व, मैं ही क्रोध हूँ, क्रोध मेरा है, क्रोध का मैं करता हूँ, क्रोध कोई भोगता हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, आँख मेरी है, खराब हो गई है, दिखता नहीं है, मैं ही आँख का करता हूँ, शरीर मेरा है, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे हैं, मैं ही संभाल कर रखता हूँ, मैं ही संस्कारित करता हूँ, मैं ही मेंटेन करता हूँ, मैं नहीं पाया, मैं करता हूँ, मैं कर नहीं पाया। ये इन सब से अनादि के जो एकत्व था, जो कल भी बहुत अच्छी चर्चा आई थी, भले इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से कर्ता कर्म की भ्रांति अनादि से चली आ रही है, परंतु आज जिस पर्याय भेद ज्ञान किया, उस पर्याय में अज्ञानता दूर हो गई, कर्ता कर्म की भ्रांति दूर हो गई, राग देश उत्पन्न नहीं हुए, पौद्गलिक कर्म इकट्ठा नहीं हुआ, पूर्व की निर्जरा हो गई। अरे ये कमरा 1000 साल से बंद है, करोड़ों से साल से बंद रहता हो, यदि इस पर्याय में देखो, वो 1000 साल कैसे हो गए? इस पर्याय में लाइट नहीं जलाई, दूसरी में नहीं जलाई, 1 बजे भी नहीं जलाई, 2 बजे नहीं जलाई, 3 बजे नहीं जलाई, 4 बजे नहीं जलाई, जलाई नहीं, तो फिर अंधेरा 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 कंटिन्यू होते होते 1000 साल हो गए।
और आज इस पर्याय में स्विच ऑन किया तो आज प्रकाशित हो गया। अनादि से चले आ रहे अंधेरे को मिटाने के लिए अनादिकाल नहीं लगेगा। 1000 साल पुराना अंधेरे को मिटाने के लिए 1000 तो लगेंगे ही, 500 तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। अरे एक दिन भी नहीं लगेगा एक समय की पर्याय में। लाइट ऑन अंधेरा गॉन। ऐसी अनादि से चले आ रहे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए कितना समय लगेगा? एक समय। अभी भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, और स्वरूप समझने पर बस क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण भर मिथ्यामल को धो देता है। कर्ता कर्म की अज्ञानता मिट जाती है एक क्षण में। अनादि से चला आ रहा कर्ता कर्म की भ्रांति, यह अज्ञानता क्षण में दूर हो जाती है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनका एकत्व रूप का अज्ञान नाश हो जाता है। बोलो, मैं 24 घंटे क्या करता हूं? बोलिए। अज्ञानता। 24 घंटे ज्ञान करता। मैं 24 घंटे जानने के अलावा क्या करता हूँ? भेद से कह रहे हैं तो जानता हूँ, और अभेद से कहो तो जाननार बना रहता। ध्रुव हूँ, ध्रुव 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 ध्रुव। दिन रात मेरा व्यापार कैसे चलता है? बोलो। पूजा पढ़ते हैं, दिन रात शुभ शुभ भावों से किसका व्यापार चला करता? शुभाशुभ भावों से किसका व्यापार चलता है? राग और द्वेष, आश्रमों का। ये आश्रमों आश्रमों का चलता है, मेरा नहीं। मेरा नहीं चलता है। मेरा व्यापार कैसे चलता है? मात्र जानना मेरा काम। जानना जानना जानना। मैं जाननहार। हाँ, मैं जाननहार। ये मेरा व्यापार है। शुभाशुभ भाव मेरा व्यापार नहीं। समझ आई बात? तब उनके एकत्व का क्या हुआ? जैसे ही उनके एकत्व का नाश हुआ, जैसे ही उनके एकत्व का नाश हुआ, तो फिर अज्ञान के नाश होने पर कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। वो क्रोध उत्पन्न होता हुआ जानने में आने लगा, करते हुए जानने में नहीं आ रहा अब, क्योंकि उसने ज्ञान में और क्रोध में भिन्नता जान ली। क्या बोला? अब वे क्रोध आदि होते हुए मालूम पड़ रहे हैं, करते हुए प्रतिभाषित नहीं हो रहे। समझ में आ रही है बात? अब खड़े कर लो सब रामचंद्र जी और भरत चक्रवर्ती, लक्ष्मण और वगैरह वगैरह। उनकी उत्पन्न होती हुई पर्याय में वे क्रोधादि होते हुए तो मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन करते हुए नहीं मालूम पड़ रहे। देह की क्रिया होती हुई मालूम पड़ रही है, करते हुए नहीं मालूम पड़ रहे। और मैं पना कहाँ स्थापित हो गया? त्रिकाली ध्रुव में। सो मैं पना, मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ, सदा एक रूप। अच्छा, इसको जाना, कितना खराब परिणाम आया। जान लिया, मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे में कुछ नहीं हुआ, तो कितना निश्चिंत हो गई परिणति। अब जो परिणति निश्चिंत हुई स्वरूप समझ के, तो दो ही काम होंगे, या निश्चिंता होगी या आकुलता होगी। निश्चिंत हुई, आकुलता उत्पन्न नहीं हुई। आकुलता उत्पन्न नहीं हुई तो नवीन बंध हुआ नहीं, बस। और पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई। आ रही बात समझ में?
और अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का बंधन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अज्ञान के नाश होने पर राग आदि उत्पन्न नहीं होते, अनंतानुबंधी नहीं होते, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, जो जो जिस जाति के राग आदि नहीं होते उस संबंधी बंध नहीं होते। हम क्या समझ रहे हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे ना तो फिर हमको बंध नहीं होगा। अरे तब भी होगा। मंद और तीव्र का फर्क पड़ जाएगा। तीव्र बंद नहीं होगा, मंद बंद होगा, लेकिन बंद होगा। अब हम अशुद्ध नहीं खाएंगे ना, शुद्ध खाएंगे तो हमको बंद नहीं होगा। अरे अनाहारी स्वरूप नहीं जानोगे ना तब तक बंद नहीं रुकेगा। शुद्ध भोजन से बंद नहीं रुकेगा। मैं भोजन करता हूं, अनंत बंद होएगा। और शुद्ध अशुद्ध में मंद तीव्र का फर्क पड़ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। तो उसका फर्क आघाती कर्म में पड़ेगा। ज्यादा असात आदि नहीं होगी। आप जीवों पर दया करोगे तो जीव आपके ऊपर दया करेंगे, इन्फेक्शन नहीं होएगा। ऐसा परस्पर चल रहा है सब। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। इस प्रकार ज्ञान से ही सर्वाकुलता मिटती है, ज्ञान से मिटती है। अब देख लो आकुलता मिटाने के लिए कौन से उपाय चल रहे हैं। वो स्थूल मोटे मोटे पत्थर नहीं हटे अभी, पर में उपाय कर रहे हैं शांति के लिए। अपनी शांति के लिए उपाय किस में कर रहे हैं? पर द्रव्यों में। अब एक गाड़ी और ले लें तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। बच्चा भी जाता है, वो अपनी ले जाए, हम अपनी ले जाए, 2 गाड़ी हो जाएंगी तो शांति पड़ जाएगी। बोलो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ये शांति का उपाय है कि नहीं? अब एक घर और ले लें तो भाई अब अपने में, हम अपने में, शांति पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो। अरे भैया हमारी बात मानने लगे तो शांति हो जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी? ये तो पूरी मोटी मोटी छटनी करो कि पर द्रव्य तो मेरे सुख दुख का हेतु नहीं होता। अब आओ अंदर पर भावों में। ये क्रोधादि मेरा स्वरूप नहीं। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तो ज्ञान और आत्मा तो ज्ञान और शरीर तो 2 बहुत भिन्न वस्तुएं हैं। आई बात समझ में? आत्मा और पर द्रव्य तो बहुत ही ज्यादा भिन्न वस्तुएं हैं। पॉइंट आया ख्याल में? तो उनके एकत्व का अज्ञान था, दोनों में एकत्व नहीं था। वे तो अनादि से भिन्न भिन्न है। जो अज्ञानी जीव है उसको जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो वो अपने को शरीर मान के रखता है, जो वो अपने को संयोग वाला मान के समझता है, क्या कहता है कि मेरा घर मेरी पत्नी, तो वे उसके होते हैं कि नहीं? अज्ञानी के। अज्ञानी के भी नहीं होते। क्रोध आदि भी अज्ञानी के नहीं होते। बस वो मानता है, उनसे एकत्व मान के रखा है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने पर उनके एकत्व का अज्ञान का नाश हुआ। तो अज्ञान का नाश होने पर राग आदि उत्पन्न नहीं हुए। राग आदि उत्पन्न नहीं हुए मतलब दुख नहीं हुआ। दुख नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? सुख हो गया। और सुख हुआ तो कर्म का बंधन नहीं हुआ। ऐसी पूरी इक्वेशन है। ठीक है। अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? हम बस सही सही जान लें, ब्रह्म बंध नहीं होगा।
तो कह रहे हैं हाँ नहीं होगा। उसका उत्तर कहते हैं, इसका उत्तर कहते हैं। अब ये नई गाथा है, इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। अब तक में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और आज जो चर्चा हुई है उसको आप भली प्रकार से फिर से स्वाध्याय करो, जिनवाणी को देखो कहाँ पे क्या पूरी चर्चा आई है, और उसको पक्का करेंगे तो आगे आगे अपने को चर्चा समझ में आती जाएगी। ठीक है? आप इसे ज्ञान से वेद विज्ञान लेना है, वेद विज्ञान द्वारा। हाँ बराबर, देना है। बिल्कुल। त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा अनादि से हर पर्याय में राग आदि क्रोध आदि उत्पन्न हो रहे हैं, और आज तक इनमें भिन्नता जानी नहीं है, इसलिए बंद हो रहा है। और आज जाना मतलब ज्ञान से ही बंध का निरोध, राइट नॉलेज से बंध का निरोध होता है। भेद विज्ञान हुआ और बंध का निरोध हुआ। ठीक है? जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक सदा देत हूँ। जिनवाणी माता की